हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और टेंशन मुक्त होंगे, क्योंकि टेंशन का माहौल आजकल बना हुआ है। और वजह क्या है? वजह है ये करेक्शन फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें सीईटी में जिसके भी मार्क्स 38 या 38 से ज़्यादा आए हुए हैं, उन सभी ने ये फॉर्म एक बार देखना है, इसको भरना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर इस फॉर्म के अंदर जाके, क्योंकि आजकल जो भी वीडियो आप देख रहे हैं प्रॉपर कोई नहीं बता रहा कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है। बस फॉर्म के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। मैं प्रॉपर इस फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ, मेरा खुद का ये फॉर्म है। मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड में डालूंगा अभी, और उसके बाद फिर आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतना डर फैलाया हुआ है कि एक ही बार ये फॉर्म भरा जाएगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हालांकि बात ठीक है, लेकिन जब तक हम कोई भी फॉर्म होता है, जब तक उस पर फाइनल सबमिशन उसका बटन होता है, जो उस पर क्लिक नहीं करते, तब तक वो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं माना जाता। ठीक है, ये आपको इस बात को आपको पता होना चाहिए। सो चलिए इसको लॉगिन करता हूँ मैं, आगे फिर आपको पूरी प्रोसेस है वो बताता हूँ। सो इसमें लॉगिन करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपने वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज आएगा, जिसमें इस फॉर्म को भरने की इंस्ट्रक्शन आपको बताई हुई हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, और सबसे नीचे यदि आप जाओगे तो ये आई एग्री पे अपने क्लिक करके आगे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से फॉर्म शुरू हो जाता है। सो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल है, वो मैंने हाइड की हुई हैं। ठीक है, आपको हालांकि ये फॉर्म ऐसे दिखेगा। इसमें आपको आपके जो भी मार्क्स आपको मिले हैं सीईटी में 95 में से, वो यहाँ पे स्क्रीन पर आपके शो होंगे। आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका एड्रेस, आपका जो मतलब मोबाइल नंबर है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। और नीचे है वेरिफिकेशन है, ये मतलब सत्यापन। प्लीज़ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, कृपया आवश्यक विकल्प को चुनें। ठीक है, और ये जो रेड लाइन में लिखा हुआ है, इसका एक बार आप पढ़ लें। उम्मीदवारों को केवल एक बार ही अपनी जाति आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने या वापस लेने की अनुमति है। उम्मीदवारों को सीईटी फॉर्म में दावों को वापस लेने या सत्यापन करने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ा इशू था कि जिनके रिजल्ट में प्रोविज़न लिखा है उनको ही ये फॉर्म भरना है, या जिनको ऊपर नहीं लिखा उनको नहीं भरना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि जिस भी बच्चे ने कैटेगरी का रिजर्व कैटेगरी है, जिसकी उसने इसका बेनिफिट लिया हुआ है, मतलब जो एससी बीसी है या कोई हैंडीकैप है वो आता है। ठीक है, उसने ये भरना है। जिसने 5 नंबर ले रखे हैं उसने ये भरना है। और जिसने एक्स सर्विसमैन का कोई कैटेगरी चेंज करनी है या कोई अदर बेनिफिट लेना चाहता है वो भरना है। और जिसका फिजिकली हैंडीकैप्ड में इसने अप्लाई फॉर्म कर रखा है, उसने भी यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो यहाँ लगाने हैं। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये मेरे वाले में ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में फॉर्म भरा है। आपके यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, कास्ट का, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का और एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, और आप एक टाइम में इन तीनों को, इन चारों को आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कास्ट कैटेगरी में क्लिक किया, तो अभी ये चल रहा है मतलब फॉर्म। तो कास्ट कैटेगरी में क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिखा देगा कि आपने क्लेम इन एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किस कैटेगरी में क्लेम किया हुआ है, और आपकी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र में आपकी आईडी क्या है। ठीक है, और अब आपको यदि आप आगे जैसे अपडेट क्लेम स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, मैं अपने दावे की पुष्टि करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या फिर आई वांट टू फॉरगिव माय क्लेम स्टेटस, मैं अपने दावे को छोड़ना चाहता है या चाहती हूँ। ठीक है, यदि आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे, मैं अपना दावा छोड़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो डायरेक्ट आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो हट जाएगी। मतलब कैटेगरी आपकी यही रहेगी, लेकिन आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप पहले पे क्लिक करते हो कि मैं अपने दावे को पुष्टि करना चाहता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रॉपर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया पहले वाले पे कि मैं अपने दावे की वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो आगे ऑप्शन आएगा कि ठीक, आप दावेदारी आप वेरीफाई कर लो, लेकिन क्या करना है, आपको आपके बीसीए का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इशू डेट लिखनी है और इशूइंग अथॉरिटी लिखनी है। ठीक है, इशूइंग डेट है जो वो है 10 जुलाई 2022 से पहले का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये सभी ने भरना है जिसके प्रोविज़न लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद यदि आप
कैटेगरी में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद यदि आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने अभी क्लिक किया है, तो आगे पेज पे अलग से ऑप्शन आ गया, कैटेगरी का भी यहाँ रहेगा और नीचे आ गया सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस पे आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आय 180 से कम है, इस पे आप चेंज करना चाहते हैं। यदि मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँ, तो क्लिक करते ही आपके पास एक नया ऑप्शन नीचे आएगा। देखिए, अब ये एक आया है कि नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली इन ओटीआर। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब जब हमने फॉर्म फिल किया था उस समय पे मैंने ये लिखा था कि मेरे घर में कोई जॉब नहीं है, तभी यहाँ ब्लैंक आया हुआ है। यदि मैं यस करता तो यहाँ यस आता, ठीक है। इनकम इन ओटीआर, उस समय हमसे कोई इनकम नहीं भरवाई गई थी जब मैंने फॉर्म भरा था, तो यहाँ 0 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, अपडेट क्लेम स्टेटस। जब मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं इस क्लेम की पुष्टि करना चाहता हूँ, इस दावे की जो मैंने दावा किया है 5 नंबर लेने का, इसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। यदि मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करूँ, तो नीचे क्या ऑप्शन आता है, ये जो चल रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट का। यदि आप इसकी 5 नंबर लेना चाहते हो तो हमें इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ और एक नो जॉब वाला परफॉर्मा है वो दिखाओ, वैलिड फॉर द ईयर, इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है, इनकम सर्टिफिकेट इशू डेट मांग रखी है और इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ये चीज़ें मांग रखी हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट सबके पास है नहीं है, मतलब 10 जुलाई 2022 से पहले का। तो इसके बारे में चेयरमैन ने कहा है, ये जो दोनों सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग का, अंडरटेकिंग में नो जॉब वाले में तहसीलदार से साइन करवाने हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोफार्मा बना रहे हैं, मतलब जिसमें आप खुद कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा कि मेरी 180 से कम है और मेरे घर में कोई जॉब नहीं है, ठीक है। और वो खुद देगा ना, तो जो इनकम देखी जाएगी और आपका जो जॉब वाला स्टेटस है वो देखा जाएगा आपके परिवार में, वो देखा जाएगा 10 जुलाई 2000 पहले 2022 से पहले का। 10 जुलाई के बाद आपके घर में चाहे पूरा परिवार नौकरी लग गया हो, उसकी कोई मैटर नहीं है। 10 जुलाई 2022 से पहले आपके घर में कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। और एक वार्निंग और दी है चेयरमैन जी ने, मतलब जो लोग फ्रॉड करते हैं, जैसे मेरे पिता हैं, नौकरी लगे हुए हैं, तो उनकी मैंने अलग फैमिली आईडी बना दी और मैं अलग हो गया, ठीक है। लेकिन जो परफॉर्मा है वो ये क्या कहता है, जो तहसीलदार वाला परफॉर्मा है वो कहता है कि जो सेल्फ कैंडिडेट है वो उसके माता पिता और अनमैरिड भाई, उसकी पत्नी, बच्चे, यदि वो जॉब पे हैं तो आपको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन कई क्या करते हैं, फैमिली आईडी अलग दिखा के क्लेम कर लेते हैं कि मुझे 5 नंबर चाहिए हैं, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है। तो ऐसे केस में आपके ऊपर केस चलेगा, 3 साल के लिए आप एसएससी से डिबार हो जाएंगे, 3 साल के लिए कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चेयरमैन जी ने प्रॉपर वार्निंग दी है, अगर ऐसा करते हो, ऐसा करते हो नहीं, ऐसा करके दिखाओ मुझे एक बार आप, ऐसा बोला चेयरमैन जी ने, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकम का। अब तीसरा केस है एक्स सर्विसमैन में। यदि आप में से इसमें से, इस पे भी चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, इसमें भी ऐसा ही आएगा कि मतलब आपने इस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, आप चेंज करना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी में जैसे मेरे पास है, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ नहीं, करना है क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक अलग ऑप्शन मेरे पास आएगा कि आपने फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं हमें, यहाँ अपलोड करें 10 जुलाई 2022 से पहले का, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद अब आप नीचे क्या करना है, ये जो टिक मार्क दिखा रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको ये चीज़, यहाँ पे इसको टिक कर देना है। और बाद में यदि आप सबमिट करोगे, ये मतलब प्रिंट प्रीव्यू करोगे, तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा जानकारी आपने जो भरी है। अभी जो आपने जानकारी इन तीनों ऑप्शन को चूज करके भरी है, चारों को वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद एक प्रिंट निकलेगा, प्रिंट में वही जानकारी होगी जो आपने यहाँ चूज की है, उस पर आपको साइन करने होंगे और वो अपलोड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, कोई नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ, ये जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो अभी आप इसमें चेंज या अपलोड नहीं कर सकते, ना ही अपडेट कर सकते। ये मौका मिलेगा आपको जब ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन आएगा अभी मेंस एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम आप ये सब अपडेट कर सकते हो आपकी हायर एजुकेशन,
क्योंकि सीईटी का जो मेन एम था वो था कि 12th बेस वाले बच्चे हमें चाहिए, और जिनके पास 12th है उसने ये फॉर्म भरा था। अब जिनके पास हायर एजुकेशन होगी या जिस भी पोस्ट की कौन सी भी क्वालिफिकेशन जो डिमांड करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी प्रॉपर आपको मैंने दिखा दी। और एक चीज़ और इसमें कुछ बोल रहे थे कि जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो किस समय तक देना है। यदि आप वैलिड ईयर पे क्लिक करते हो तो 2020, 21, 22 और 23 का ये 3 स्लैब दिए हैं। यदि आपके पास इनके बीच में कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया इनकम का। और एक वो कैटेगरी वाला भी आपको दिखाता हूँ मैं, उसमें उसमें तो चलो कोई स्लैब ईयर दे नहीं रखा, बस इनकम वाले में ये स्लैब ईयर आता है और एक ईडब्ल्यूएस वाले में आएगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे ने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा था और वो अब चाहता है कि मैं ईडब्ल्यूएस में कर दूं, तो आप आराम से कर सकते हो। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है 10 जुलाई 2022 से पहले का, आपको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरी जानकारी आपको। आई होप थोड़ी संतुष्टि आपको मिली होगी। ठीक है, और इनकम जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे फिल करोगे कि मेरी इनकम 180 से कम है, तो वो तब देखी जाएगी 10 जुलाई 2000 पहले की। जो ये डेट है, कट ऑफ डेट 10 जुलाई 2022 से पहले की। उसके बाद चाहे आप 50 लाख आपकी इनकम हो साल की, उससे कोई मतलब नहीं है। इस डेट से पहले, कट ऑफ डेट से पहले आपकी इनकम 180 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इनकम सर्टिफिकेट वाला सिस्टम तो बंद करने वाले हैं। अब पता नहीं कैसे वेरीफाई करेंगे, लेकिन ईमानदारी से सभी बच्चे ने ये करना है कि मेरे घर में 81 से कम है, क्योंकि सबको पता ही होता है कि कितनी इनकम है। ठीक है, अगर कोई 20 लाख वाला भी ये क्लेम करेगा कि उसको पता भी है, सबको पता है कि इसकी इनकम 20 लाख है, उसके पास ज़मीन है, तो वो अगर वो फिर भी इनकम क्लेम करता है तो वो बाद की कार्रवाई है, आपके पास आपके ऊपर हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में आपको मतलब सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थी वीडियो। आई होप आपको थोड़ी जानकारी इससे मिली होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।